आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी से बौखलाए केजरीवाल, सीएम भूपेंद्र पटेल को लिखी चिट्ठी। केजरीवाल ने गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से मिलने का मांगा वक्त। केजरीवाल ने कहा, गुजरात में पुलिस बल के सहारे स्थानीय निकाय चुनाव जीतना चाहती है बीजेपी। गुजरात में आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ईशुदान गढ़वी को हाल ही में गुजरात पुलिस ने गिरफ्तार किया और उसके बाद उन्हें रिहा कर दिया गया। लेकिन इस बीच अब अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री गुजरात के भूपेंद्र पटेल उन्हें चिट्ठी लिख दी है, जिसमें उन्होंने बीजेपी पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं और कहा है कि हमारे कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है, ये बीजेपी की सुनियोजित साजिश है। आज रोज देवभूमि द्वारका के खंभालिया पुलिस स्टेशन में BNS कलम 189(1), 189(2), 191(2), 221, 57, 353(2), 248(2) और 62 के तहत एक गुना दाखिल किया गया है। ये गुना में जो हमारे आरोपी है वो अंदाजित 30 जितने आरोपी है, जिनमें 18 लोगों की नामजोग फरियाद है और उसके साथ 12 अन्य लोग भी शामिल हैं। इसमें ईशुदान खेराजभाई गढ़वी, रामजी भाई जेठाभाई परमार, केराज भाई केशव रुडाज के अलावा अन्य 27-28 लोग भी इसमें है। इसकी जो टूक विगत है उसमें ऐसा है कि कल 31 तारीख को खंभालिया पुलिस स्टेशन में एक लूट की फरियाद दाखिल की गई थी। ये लूट के जो आरोपी है उसके सपोर्ट में आज ये ईशुदान गढ़वी और रामजी परमार ये अपने साथ 28 या 30 लोग साथ में पुलिस स्टेशन में आ गए और यहाँ पर आके उन्होंने हमारे जो PSO है, हमारे PSI ऑफिसर है, उनके साथ बदतमीजी की, उनके ऊपर सस्पेंशन करने का दबाव बनाया और वहाँ उन्होंने अराजकता फैलाने की कोशिश की। हमारे PSI ने उनको समझाने की कोशिश करने के बावजूद उन्होंने यहाँ पर अपने आदमियों के साथ हुल्लड़ किया था। तो इसके अनुसंधान में ये फरियाद ली गई है। तो ये जो फरियाद है वो हमारे PSI यहाँ के UK जाधव है, उनको ये फरियाद सरकार पक्षी दाखिल की गई है और ये फर्ज रुकावट की फरियाद दाखिल की गई है। आगे की तपास है वो चल रही है। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने भूपेंद्र पटेल से मिलने का वक्त भी मांगा है। जी हाँ, ये अरविंद केजरीवाल की चिट्ठी है जो कि उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को लिखी है और उसमें उन्होंने मिलने का वक्त मांगा, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने कई गंभीर आरोप बीजेपी पर भी लगाए हैं। इस चिट्ठी में उन्होंने बताया है कि इस मुलाकात में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी उनके साथ होंगे, उन्हें मिलने का वक्त दिया जाए। तो इस तरीके से ये चिट्ठी सामने आई है। ये देखने को मिला है कि जब जब अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ी हैं तो कुछ इस तरीके का हथियार एक तरीके से उसका इस्तेमाल अरविंद केजरीवाल के जरिए किया गया है और अब ये चिट्ठी उनकी सामने आई है जिसमें उन्होंने ये लिखा है कि बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ एक साजिश रची है। उन्होंने लिखा कि पार्टी के ज्यादातर नेताओं और कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करके ये पक्का करना कि आम आदमी पार्टी का वजूद ही खत्म हो जाए। इसी साजिश के तहत बीजेपी सरकार ने पिछले 3 महीनों में गुजरात में आम आदमी पार्टी के 160 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया है। ये सीधा आरोप अरविंद केजरीवाल का है और इसी सिलसिले में गुजरात पुलिस ने गुजरात में आम आदमी पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं ईशुदान गढ़वी, उनको भी गिरफ्तार किया, लेकिन देर रात उन्हें रिहा कर दिया गया। ये तमाम बातें अरविंद केजरीवाल ने इस चिट्ठी में लिखी हैं। उन्होंने लिखा कि वो अपने पार्टी कार्यकर्ताओं की हो रही गैर कानूनी गिरफ्तारियों के बारे में जानकारी लेने के लिए पुलिस स्टेशन गए थे। राज्य में होने वाले स्थानीय निकाय चुनाव से ठीक पहले गुजरात पुलिस की ये जो कार्रवाई तेज हो गई है, इससे एक साफ संदेश मिलता है कि बीजेपी पुलिस बल की ताकत के सहारे स्थानीय निकाय चुनाव जीतना चाहती है। ये अरविंद केजरीवाल का आरोप है। तो इस तरीके से ईशुदान गढ़वी को गिरफ्तार किया गया, हालांकि उन्हें रिहा कर दिया गया, लेकिन अब जो है इसको लेकर अरविंद केजरीवाल कुछ इस तरीके से बौखलाए हुए हैं और सीधा आरोप लगा रहे हैं कि पंचायत और नगर पालिका चुनाव से पहले बड़े पैमाने पर
आप कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया जा रहा है। 10,000 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी की योजना बनाई जा रही है। सीधे तौर पर एक इस तरीके की बातें अरविंद केजरीवाल के जरिए की जा रही है कि एक संदेश जो है जनता के बीच पहुंचे कि उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है और जनता उन पर रहम दिखाए, दया दिखाए और उनके पक्ष में मतदान करे। यही मकसद फिलहाल अरविंद केजरीवाल का नजर आता है, क्योंकि इससे पहले दिल्ली में भी वो यही हथकंडा अपना चुके हैं। जब दिल्ली में चुनाव जब हुए तब अरविंद केजरीवाल ने इस तरीके की भावुक अपील जनता से की और इस तरीके का संदेश जनता के बीच पहुंचाया। और एक बार फिर से वही जो कहीं ना कहीं चीजें हैं वो गुजरात में वो कर रहे हैं। और जिस तरीके से देखा कि दिल्ली से पार्टी उनकी खत्म हो चुकी है, पंजाब में भी जिस तरीके से मुश्किलें उनके लिए बढ़ रही है, उसके बाद अब गुजरात को कहीं ना कहीं एक तरीके से टारगेट पर लिया है और गुजरात में इस तरीके से वो बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं। अपने पत्र में उन्होंने कहा कि गुजरात में पिछले 3 दशकों से बीजेपी की सरकार है और जनता भ्रष्टाचार और दमन से परेशान है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि राज्य में लंबे समय तक कोई मजबूत राजनीतिक विकल्प नहीं था, लेकिन आम आदमी पार्टी के रूप में लोगों ने नया विकल्प चुना, जिससे पार्टी का जनाधार तेजी से बढ़ रहा है। और हाल ही के मामलों का जिक्र करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी कार्यकर्ताओं को साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं से विवाद और मारपीट तक के आरोप जो है वो केजरीवाल की तरफ से लगाए गए हैं। उन्होंने कहा कि गिरफ्तारी न सिर्फ हो रही है, गंभीर धाराएं लगाई जा रही हैं, हत्या के प्रयास जैसे मामले उन पर दर्ज किए जा रहे हैं। खंबालिया, पोरबंदर और जामनगर की घटनाओं का हवाला केजरीवाल ने दिया और इस तरीके से ये आरोप उनके जरिए लगाए गए हैं। केजरीवाल ने इसे एक पूर्व नियोजित साजिश करार दिया और कहा कि इसका मकसद स्थानीय निकाय चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को कमजोर करना है, ताकि वो चुनाव मैदान में मजबूती से ना उतर सके। विपक्षी नेताओं को जेल में डालकर ही चुनाव जीतना इनका मकसद है। इस तरीके की बातें केजरीवाल के जरिए की जा रही है। मैं आपको जानकारी दे दूं कि ईशुदान गढ़वी को गिरफ्तार किया गया एक मामले में, जब राज्य में 15 नगर निगम समेत 393 स्थानीय निकाय के चुनाव का ऐलान हो चुका है। इसके लिए 26 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि गुजरात में आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता बढ़ रही है, जिससे बीजेपी डर रही है। और ईशुदान गढ़वी जो है वो उन्हें पहले भी गिरफ्तार कई मामलों में किया जा चुका है और वो कहीं ना कहीं एक विवादित छवि के नेता आम आदमी पार्टी के रहे हैं। और एक बार फिर से उनकी गिरफ्तारी हुई, जिसके बाद ये गंभीर आरोप इस चिट्ठी में अरविंद केजरीवाल के जरिए लगाए गए हैं। फिलहाल इस मामले को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद। गुजरात में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी लोगों के बीच में काफी तेजी से फैल रही है, लोगों का प्यार और समर्थन पा रही है, उससे बीजेपी बिल्कुल बौखलाई हुई है, डरी हुई है। उनको ये लग रहा है कि गुजरात में कैसे कोई पार्टी आगे बढ़ेगी, कैसे कोई पार्टी जनता के दिल तक पहुंच जाएगी, और इसलिए वो बिल्कुल बौखलाहट में आकर के एकदम निम्न हरकतों पे उतर आई है। पिछले 1 महीने से भी कम समय में गुजरात के सभी जिलों में मिला करके 45 से ज़्यादा 45 से ज़्यादा FIR आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता के ऊपर कर दी गई है अभी तक। और हर दिन सुबह उठ के बहुत संख्या में FIR का खेल चल रहा है। जो भी आम आदमी पार्टी के महत्वपूर्ण पदाधिकारी है, नेता है, कैंडिडेट्स हैं, उनके घर पुलिस जाती है, डराते हैं, धमकाते हैं, फिर फर्जी मुकदमा करके उनको जेल में बंद कर देते हैं। अब तक 100 से ज़्यादा लोगों की अरेस्ट हो चुकी है, हिरासत हो चुकी है, 45 से ज़्यादा FIR हो चुकी है। और अभी भी ये सिलसिला चल रहा है कि पूरे प्रदेश में जैसे कि रूल ऑफ पुलिस हो गया, जैसे कि कोई विदेशी आक्रमण हो गया और विदेशी पुलिस ने आके पूरे प्रदेश को कंट्रोल कर लिया, इस तरीके से हरकत हो रही है। कल देवभूमि द्वारका जिले के खंबालिया पुलिस थाने में आम आदमी पार्टी के 2 कार्यकर्ताओं को फर्जी मुकदमे में पकड़ा गया। हमारे प्रदेश अध्यक्ष ईशुदान गढ़वी जी अभी पुलिस थाने गए, अभी 2 घंटे पहले, और उनको भी अरेस्ट कर लिया गया। अभी ईशुदान गढ़वी को बिना किसी मुकदमा, बिना किसी बात, बिना किसी घटना दुर्घटना ऐसे ही अरेस्ट करके थाने में बिठा दिया गया है। पूरा पुलिस स्टेट बन चुका है। FIR डंडा पुलिस का खेल चल रहा है। हर तरफ दहशत फैला के रखी है कि कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटी आम आदमी पार्टी को करने नहीं दे रहे। लेकिन हम भी
इन भाजपा से डरने वाले हैं नहीं, हम इनसे बिल्कुल नहीं डरते, लड़ेंगे और इसी चुनाव में ऐसा हराएंगे कि वो भी खुश हो जाएंगे।